नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर बताइए। वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए, कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपको वीडियो मेरी कितनी पसंद आती है और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चे को समझे कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि आज के टाइम में देखोगे तो बच्चों पे इतना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया है, इतना ज़्यादा। और मतलब पढ़ाई के का तो प्रेशर जो है वो तो है ही, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ क्या है कि जैसे कि आज के टाइम में सीरीज़ का ज़माना है, एक टाइम में फ़िल्मों का ज़माना होता था। आज के टाइम में कुछ सीरीज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ तो बस ऐसे आ रहे हैं जो मतलब भगवान बचाए, जैसे कान से खून निकल आए, इस टाइप से। तो और कुछ अच्छे हैं, मतलब जो मोटिवेट करते हैं, कुछ पारिवारिक है, बहुत कुछ है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आज के टाइम में जिस तरीके से आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सीरीज आ रहे हैं जो बच्चे देखते हैं और पेरेंट्स भी देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। उस पे क्या है कि कुछ सीरीज बनना शुरू हो गया है। आप सब जानते होंगे संदीप भैया के नाम से जो आते हैं, तो बहुत मिलियंस में जाते हैं उनके व्यूज़ और देखते हैं। बिल्कुल सही है और बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है बहुत, और उसे देखना मुझे भी पसंद है और मैं भी देखती हूँ। और जब कुछ पेरेंट्स देखने के लिए बैठते हैं तो जिस तरीके से मुझ तक कुछ कुछ बातें बच्चों की आई हैं, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मतलब पर्टिकुलर मैं फ़ोकस नहीं करूँगी कि मतलब मान लो ये सीरीज़ या कुछ वैसे देख के लोग मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों पे कुछ बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देख के ना जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, तो बच्चे पे क्या होता है, पेरेंट्स का ना एक प्रेशर बन जाता है। आज का टाइम जिस तरीके से है कि लोग देखोगे तो यूपीएससी के पीछे भागते हैं, जाते हैं। आप में अगर टैलेंट है, अगर आप कैपेबल हो, आप तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल आप करो। मैं यहाँ पे अगर टॉपिक लेकर आई हूँ कि आखिर बच्चे को और पेरेंट्स को कैसे समझना है एक दूसरे को। बिकॉज़ क्या है कि अभी देखोगे आप कि जैसे ही कॉम्पिटिशन है, मान लो कि अगर सामने वाले का बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चे पे भी प्रेशर बनाते हैं कि भई आप भी कर सकते हो। अगर सामने वाले का बच्चा कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हो। आप ये नहीं समझ पाते हो। मैं यहाँ ज़रा बात करना चाहूँगी आप सबसे कि आप अपने बच्चे को कब समझोगे। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। उनका आखिर गोल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, उनकी रुचि किसमें है, वो किसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, इस ओर उनका दिमाग नहीं जाता है। हाँ, वहाँ ज़रूर जाता है जहाँ पे आपके समाज में, आपके परिवार में, या आप जो कर आए हो या आपके जो पड़ोसी कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक ट्रेंड है, चलो अभी ये है कि यूपीएससी की तैयारी करना है और एक नाम हो जाएगा कि भई मेरा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो इसमें क्यों जाना है? आप पहले जानो, समझो कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है। आप देखोगे कि मान लो अगर ज़बरदस्ती अगर आप कुछ करवा रहे हो अपने बच्चे से और कह रहे हो कि चलो यूपीएससी की आप तैयारी करो, तो आप ये सोचो कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके कितने साल बर्बाद जाएँगे। एक तो वो इंटरेस्ट से अब पढ़ाई नहीं करेगा, ज़बरदस्ती में वो पढ़ाई करेगा, और अगर करेगा भी तो वो क्लियर नहीं कर पाएगा। मान लो ना तो फर्स्ट सेमेस्टर, ना तो सेकंड, ना तो थर्ड, मतलब इस तरीके से अगर वो कर ही नहीं पाएगा तो उसके कितने साल बर्बाद जाएँगे। हाँ, उसकी जिसमें रुचि है, अगर आप उस पे फ़ोकस्ड हो, उस पे आप फ़ोकस करते हो, आप उस साइड में देखते हो अपने बच्चे को, तो सोचो वो कितने रुचि से अपना वो मतलब जो एजुकेशन में है। कई बच्चे क्या है कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ पेंटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ खेल-कूद में अच्छे होते हैं, तो बहुत डिफरेंट टाइप से मतलब उनके जो रुचियाँ होती हैं वो होती है। तो आपको जानने समझने की ज़रूरत होगी। पेरेंट्स को ना इस टाइम में जब बच्चे 12-13 साल के हो जाते हैं ना, तो मैं इस बात को बोलूँगी कि ये बड़ा खतरनाक एज होता है। इस टाइम में पेरेंट्स का ना मतलब बच्चों का दोस्त बनना और बच्चों को जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है।
बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक-एक एक्टिविटी, एक-एक चीज़ें बच्चे के जानने की आपको कोशिश करनी होगी। कोशिश क्या, आपको जानना होगा आपके सारे काम एक साइड में, और आपके बच्चों पे ध्यान मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो ये आपको करना होगा। मत करो इस तरीके से कि आप अगर किसी को देखते हो, कुछ चीज़ें देखते हो, अगर मान लो आपने देखा कि ये यूपीएससी की तैयारी करके किसी मतलब रिक्शा पुलर का बेटा या किसी मेड का बेटा या किसी का, या मतलब एनीथिंग, कुछ भी अगर आप ऐसा मोटिवेशनल कुछ कोई चीज़ें ऐसे देखते हो, तो आप ये मत सोचो कि अगर उसने किया है तो आपका भी बच्चा कर सकता है। नहीं, हो सकता है कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी कुछ और है, आपके बच्चे की रुचि कुछ और है, आपका बच्चा कुछ और चीज़ों में ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये सोचोगे और समझने की कोशिश करोगे, तो सोचो कि आप मतलब बहुत सारी परेशानियों से अपने बच्चे को बचा सकते हो। फ्रेंड्स, होता क्या है कि इस मतलब होड़ में ना, कि आप यही करना होगा, बेटे मैंने आपके पीछे ये किया है, आपके पीछे हमने इतने पैसे लगा दिए, यहाँ-यहाँ तैयारी करवाई, अब आप क्या हमारा नाम रोशन नहीं करोगे? आप क्या करते हो, उस पे प्रेशर बनाते हो, मतलब बदला कुछ क्या आपके लिए सॉरी, हमने कुछ किया है तो आपको उसका मतलब बदला चुकाना होगा, ऐसा नहीं होता है ना फ्रेंड्स। आप बच्चे से कैसे माँग सकते हो, कैसे कह सकते हो? आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपको उस बदले में कुछ आपको चाहिए? आप तो ये देखते नहीं हो कि आपको आपके बच्चे को क्या चाहिए, क्योंकि आप प्रेशराइज़ तो कर दोगे। लेकिन मान लो जिस चीज़ में उसकी रुचि नहीं है, बेमन से वो करेगा। कई बार क्या है, इस बात के लिए मैं फ़ोकस्ड करूँगी कि आप उस वो काम नहीं करने दे रहे हो जो उसकी रुचि है, उसके अपोज़िट आप वो काम करवा रहे हो, तो बच्चा क्या होता है, लास्ट में यही होता है कि वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। बार-बार वो उसके मन में कुंठाएँ आती है, कुछ सोचता है, कुछ समझता नहीं है, फिर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर वही लगता है कि वो कह के भी जब उसके माँ-बाप नहीं समझ पाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। तो वो आखिर यही सोचता है ना, मेरे पेरेंट्स मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझते, या जो जिसमें मैं अच्छा हूँ उसको क्यों नहीं समझते, और इस चीज़ को सोच के फिर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। मतलब वो फिर वो उसके बीमारी के साइड में वो चल पड़ते हैं। तो ये रीज़न हो जाता है। तो अभी टाइम ऐसा है कि अब तो देखो, तो पेरेंट्स कम और फ्रेंड्स ज़्यादा होने चाहिए, मतलब बच्चों के पेरेंट्स के मामले, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, गला खराब हो रहा है। जैसे दिल्ली पानी-पानी हो रहा है, दिल्ली का वेदर खराब हो रहा है, सबके गला खराब हो रहे हैं, फीवर हो रहा है। सॉरी, बीच में ये बात लेकर आई मैं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान देना होता है। अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, सावन के महीने में तो वैसे भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं, तो ध्यान देना चाहिए आपको। चलो, ये तो रही ये बातें। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग अपने बच्चों के जितना ज़्यादा दोस्त बन के रहोगे, कई ऐसे वीडियोज़ मेरे आते हैं, जो कि मैं यही कहती हूँ कि आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना है। जब आप देखो ना कि बच्चे 10, 11, 12 साल के जब पहुँचते हैं ना, तो 12 साल में उनको पेरेंट्स का इतना साथ चाहिए होता, वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, उनको अपने गोल का पता नहीं होता उतना। लेकिन जब आप देखोगे कि क्या करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, मान लो कोई पेंटिंग ही कर रहा है तो वो बहुत शिद्दत से कर रहा है। कोई अगर खेलने के लिए, मान लो कोई फुटबॉल है, क्रिकेट है, बहुत सारे ऐसे गेम है जिसमें कि वो रुचि ले रहा है, दैट मीन कि वो उस साइड में ज़्यादा रुचि ले रहा है, उसको ज़्यादा उसमें खुशी महसूस हो रही है और वो अपना 100% दे रहा है। अगर इस तरीके की बातें हो रही है, तो ये आप अगर नोट करोगे, तो अब जब बच्चे को आप बोलोगे कि बेटे आप तो इसमें बहुत अच्छा कर रहे हो, इसमें अच्छा कर सकते हो आप बोलो तो मैं कुछ आपके लिए, मान लो इंस्टीट्यूट अगर पढ़ने में है, या मान लो पेंटिंग है, या कुछ प्ले में ही है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कहीं तो कोई अकेडमी ज्वाइन करवा दूँ, कुछ ऐसे। जब आप इस तरीके से करोगे, तो आप मतलब एक रियल फ्रेंड बनोगे अपने बच्चों के। आप सोचोगे कि आपका बच्चा आपके साथ में कितना कंफर्ट जोन में जाएगा और किस तरीके से वो आपको आपको अपनी बात बताएगा। अगर पेरेंट्स और चाइल्ड का ना इस तरीके से अगर मान लो एक बॉन्डिंग अगर हो ना एक दूसरे के साथ में, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। कई जगह है कि बच्चे भी छुपा लेते हैं। अब होता है क्या है कि पेरेंट्स पूछते नहीं है और बच्चे अपने आप से मन में सोच लेते हैं कि
पेरेंट्स को अगर कहने जाएँगे तो वो डाँट के तो फिर हमें तो उसी दिशा में ले जाएँगे जहाँ पे वो ले जाना चाहते हैं, जहाँ पढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पे वो हमसे जो मतलब स्टडी करवाना चाहते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी के करेंगे, तो हमारी चलती कहाँ है? ऐसा भी कई बार सुनने को मिला है मुझे। तो ये कॉमन सा है, आप लोगों को सुनने में लगेगा कि ऐसी बातें थोड़ी ना होती, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ऐसी बातें होती है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर डाले हुए होते हैं कि बच्चा समझ जाता है कि अब मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे वही होगा जो पेरेंट्स चाहेंगे। तो कोशिश करिए कि ये सब चीज़ के लिए ना कि टाइम आप कि किसी भी चीज़ की तैयारी कराते हो, तो उसमें टाइम जाता है। सॉरी। बच्चे को वही कराओ जो मतलब उसके मतलब जिसका उसमें रुचि है और जिस काम को वो परफेक्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको जानना ज़रूरी है। आपका बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तब आप अपने बच्चे के ज़्यादा करीब हो जाओगे और आपका बच्चा शायद फिर परफेक्ट वो काम करेगा जो वो काम करना चाहता है। प्रेशर में कोई काम नहीं कर सकता है। तो कोशिश करिए कि बच्चे के फ्रेंड बनो और ये देख के कि एक रिक्शा पुलर का भी बच्चा यूपीएससी को क्लियर कर रहा है और वो आईपीएस आईएएस बन रहा है, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं? बहुत गलत करते हैं यहाँ पे। आप जब कहते हैं कि हमने तो इतनी फैसिलिटी दे दी, हमने तो ये कर दिया, हमारे बच्चे तो नकार है, हमारे बच्चे तो ये है, हमारे बच्चे वो, वहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हो आप। मत दुत्कारो, मत ब्लेम करो, मत कुछ ऐसी बातें करो। हो सकता है कि आपका बच्चा कुछ और चाहता हो। हर किसी की अपनी अपनी रुचि होती है, हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, उसके अकॉर्डिंग कार्य होता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी और आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आपका बच्चा वही करेगा जो वो करना चाहता है। तो बच्चे के फ्रेंड बनिए और समझिए और बच्चे को उसी वैसे मोटिवेट करिए जैसे कि मतलब जिस साइड में उसका रुचि है उस साइड को लेके आप उसको मोटिवेट करिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहिए। कहाँ-कहाँ से देखते हैं ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइए। आपको कैसी वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर बताइए मुझे। फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में हँसते हुए, मुस्कुराते हुए, कुछ अच्छी बातें करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, बातों को समझते हुए। और बहुत रियलिटी बातें होती है, कोई चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं होती है, जो कॉमन सी बातें होती है वही बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आती होगी। कितनी समझ में आती है कमेंट्स बॉक्स में आके बताना तो होगा ना फ्रेंड्स। हँसते मुस्कुराते डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते हुए और मिलते हैं अगली वीडियो में हर हर महादेव करते हुए। तो हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।